नमस्कार प्यारे दर्शकों, हंसिए नहीं, ये सत्य घटना है। आज ना कोई उपाय बताऊंगा, ना बताऊंगा कोई टोटका। अपने जीवन काल में होने वाली जो कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर सहजता के साथ कोई विश्वास नहीं करता है। ऐसी ही घटना मेरे साथ 2023 अप्रैल में हुई थी। प्यारे दर्शकों, ऐसी बात नहीं कि ये इंटरनेट का युग आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो हमारे आप तक ही ये सीमित है, बल्कि भूत प्रेत भी इसे यूज करते हैं, छेड़खानी करते हैं। हंसिए मत। होता क्या है, जब तक हम किसी चीज़ को देख नहीं लेते, मेरे ऊपर पड़ नहीं जाते, हम किसी के पल्ले नहीं पड़ते, मेरे पाले नहीं पड़ता, तब तक हम लोग उसे मजाक समझते हैं। अमेरिका जैसा देश देख लीजिए, व्हाइट हाउस में कितने प्रेत रहते हैं। बहुत सारी कहानियां, आप सोशल मीडिया पर जाइए, ऐसे ऐसे मंत्री, वहाँ के जो पॉलिटिशियन, उनके साथ क्या क्या घटना घटी। आमेर का किला है, बहुत सारी जगह हैं जिनको इनका विश्वास नहीं है, वो वहाँ जा सकते हैं। तर्क वितर्क करना तो बेवकूफ़ी होगा। तो प्यारे दर्शकों, आज हम उसी कहानी की ओर आपको ले चल रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ रुद्र शरण महाराज, आपका सेवक, आपका दास, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। सनातनी विद्याओं को सिखाता हूँ, बताता हूँ और गुप्त हुई विद्याओं को पुनः जीवित करके अपने सनातन प्रेमियों के बीच समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ सनातन ही भाई, हमारे साथ गैर सनातनी भी हमारी खूब मदद करते हैं, सलाह मशविरा देते हैं, आते हैं। कोई गैर सनातनी नहीं, सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। ठीक है, एक पावर है, एक रोशनी है, एक लाइट है, उस लाइट से सभी लोग उपजे हैं। ऐसे में एक शक्ति और होती है, वो होती प्रेत, आत्मा। 5 तत्व से रचा शरीर। हमारा शरीर 5 तत्व से रचा हुआ है। जरूरी नहीं कि हर अकाल मृत मरने वाला व्यक्ति प्रेत बने। जिस प्रकार अद्रा, भद्रा, चित्रा, कृतिका नक्षत्र में मरने वाला उग्र प्रेत बनता है, उसी प्रकार स्वाति, रेवती और पूर्वाषाढ़ में मरने वाले व्यक्ति तत्काल वो अलग योनि में चले जाते हैं। कैसे भी मरे, कट पिट के, डूब के, वो गर्भ 6 महीने के अंदर गर्भ पा जाते हैं। ऐसे ही लोग, आपने पुनर्जन्म की कथा सुना होगा कि 12 साल का लड़का बता रहा था कि 3 साल पहले हम इस जगह डूबे थे, इस जगह हमारे साथ ऐसा हुआ था और मैं यहाँ जन्म लिया हूँ। अब बताइए, प्रेत की आयु 1000 वर्ष होती है, तो ये कैसे जन्म ले लिया 3 साल के अंदर? तब आप कहेंगे ये सब झूठ है। झूठ नहीं, अधूरा ज्ञान है। मैं बता रहा हूँ 80% अधूरा ज्ञान। हमारे सनातियों को तो अधूरा 80% है। मुसलमान इस मामले में सही है। अपना एजुकेशन बाद में देंगे, एमटेक, बीटेक, सीटेक बाद में करेंगे। पहले मजहबी, उनका जो दीनी ज्ञान है वो बच्चों को एक मौलाना आके पढ़ाएगा। हमारे यहाँ मजहबी तो किनारे मारो, लात मारो। सबसे पहले हाय पापा और यार मम्मी, चिंटू पिंटू, ये वाले हो ना, वही बच्चे बड़े होके आपके पिछवाड़े पर लात मारकर आपको वृद्धाश्रम भेज देते, तब समझ में आता है। क्या पहले गुरुकुल थे, लेकिन मैकेल पद्धति ने पूरा नाश कर दिया। तो धार्मिक शिक्षा बहुत होना अनिवार्य है। आप जिस धर्म से हो, ये नहीं कोई धर्म बुरा है, आप जिस भी धर्म से हो उसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। तो प्रेत मैंने बताया कैसे बनते हैं। ऐसे ही घटना मेरे साथ हुई। मैं लगभग 9 बजे भोजन वोजन करके, और भोजन करने के बाद ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के पश्चात थोड़ा टहलता हूँ। टहलने के बाद आता हूँ। जो हमारे विदेश के जो शिष्य हैं, करीब 23 कंट्री में हमारे शिष्य हैं, तो उनको हम ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ दिन होता है, तो ऑनलाइन उनको सिखाता बताता रहता हूँ। उसके लिए 12 से 1 बज जाता है। तो 11:30 बजे का टाइम था लगभग, और अप्रैल का माह था। तो हम अपने छत पे गए। छत पे लैपटॉप लेके बैठे, फ़ोन लगाया, वो जो एयरफोन होता है। हम अपना काम ही कर रहे थे, तो मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और वो व्हाट्सएप नंबर मैं बता दूं, उसके स्क्रीनशॉट हमारे पुराने नंबर में है।
वो नंबर आ रहा था और फिर ऐसे डाउन होके जैसे लाइट बुझती चला जा रहा था, फिर आ रहा था। और नंबर एग्जैक्ट था 10 नंबर का था, यानी 10 डिजिट का नंबर था। तो हमने कहा आप कौन है, आपका परिचय? तो उन्होंने कहा मैं वंदना बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा से। हमने कहा मेरी प्यारी बहन, हम सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच ही बात करते हैं। इस समय हम आपसे किसी तरीके की बात नहीं कर सकते हैं। उसका प्रत्युत्तर था कि आपने बहन बोला, इस बहन का निवेदन है कि कुछ इमरजेंसी है, कॉल कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करिए। तो कह रही नहीं, नंबर कॉल नहीं, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, आप उठाइए। तो अनजान नंबर। मुझे डर लगा कि आजकल फ्रॉड नहीं होता कि किसी साधु संत को बदनाम करने के लिए न्यूड जो वीडियो कॉल होती हैं, मुझे भी लगा। हमने कहा देखिए, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, स्पष्ट बताइए आप कौन हैं। तो कह रहे कि बहन बोला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए, मेरी पीड़ा है, जब आप सामने देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल हमने कैमरे को अपोजिट कर दिया ताकि मेरा फेस ना आए, और कैमरा उधर से वीडियो कॉल है, मैंने उठाया। वीडियो चलता रहा, ऐसा नहीं कि कोई मेरे से साथ फ्रैंक कर रहा हो। शुरू से मुझे लगा कि फ्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो एक पुरानी बिल्डिंग जैसी पड़ी, उसके सामने एक पार्क था, तिकोना, सेक्टर वगैरह नहीं बताया उसने। कह रहा गुरुजी आप फ़ोन काटिए कि नहीं, मेरे साथ चलते रहिए, देखते रहिए। तो वो एक कमरा खुला, फ्लैट था, फ्लैट के अंदर गए तो एक एक कमरा, ये मेरा कमरा है, ये किचन है, ये ऐसा अजीब, मतलब सब कुछ अव्यवस्थित तरीके से पड़ा था। तो हमने कहा बेटा चेहरा तो दिखाओ, तभी समझ जाएंगे प्रॉब्लम क्या है, ये तो बता मेरी बिटिया। उसके बाद जो वो बताई तो मेरे पसीने छूट गए। पसीने मतलब ये होता ही है कि यार ये ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इससे पहले साधना सिद्धि तो अलग बात है, बहुत सारी चीज़ आई गई, लेकिन जो एक पिक्चर चलता है ना, उस समय आपका ब्लड प्रेशर, आपके जो एक बॉडी टेम्परेचर अलग हो जाता है। पसीने छूट गए मतलब नहीं कि डरा, मैं एकदम डर गया, यानी सोच में पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है कि गुरु जी आओ दिखाएं, मुझे देखना चाहते हैं। हमने कहा तो एक बेड था, उसके ऊपर एक चदरा हटाया, दूसरा चद्दर हटाई, तीसरी चद्दर हटाई, फिर एक कंबल हटाया, दूसरा कंबल हटाया, तीसरा कंबल हटाया, फिर एक रजाई थी, एक रजाई हटाई, दूसरी रजाई हटाई, तीसरी रजाई हटाने के बाद उस पर एक छोटा सा रुमाल बड़ा सा, और उसको हटाया तो एक इतनी बड़ी गुड़िया जैसी थी। हमने कहा ये बहुत भद्दा मजाक कर रहे हैं। मैंने डाटा, हमने कहा देखो बेटा टाइम पास मत करो, क्लाइंट हैं, रखिए, आपको कोई बात करना नहीं, सिर्फ आप एक हमारे ख्याल से आप ब्लॉकर हैं और फ्रैंक वीडियोस बनाते हैं और मुझे टारगेट के। क्या नहीं गुरुजी, मैं अपनी माँ कसम खा रही हूँ, अभी आप मेरा भी चेहरा देखना। हमने कहा आप कौन हो? कहीं वंदना हूँ, और मैं जो आप ये पुतला देख रहे हैं, गुड़िया, मैं इसी में रहती हूँ, और मेरी आयु इस समय 62 वर्ष की हो गई है। हमने कहा 62 वर्ष की, तो इस गुड़िया में और 62 वर्ष का आपका क्या लेना देना? कि मैं पहले अलग रहती थी, ये जहाँ फ्लैट बना है इसके बगल ही हमारा घर था। मेरी मम्मी पापा ने मेरी शादी की, शादी करने के बाद मेरे ससुराल से मुझे बहुत कुछ मिला। उन लोग बंजारे टाइप के थे, यानी लोहा पीटते नहीं वो थे। लेकिन उसके बाद आई मेरी चाची एक थी, मुझे रात को बुलाई और बोली कि चोर डकैत आने वाले हैं, सूचना मिली, ये सारी चीज़ जेवर और जो ससुराल से पाई आके मेरे हाथ छुपा दो, यहीं रुक यानी छुप जाओ। ये बेचारी कहीं, मैं चली गई वहाँ, उकरी, रात को सो रही थी, मुझे काट दिया उन लोगों ने। काटने के बाद वो मुझे वहीं पर दफन कर दिए, और सोना जेवर लेके वो गायब हो गए। और गायब होने के साथ तीसरे दिन
उनके यहाँ भी आग लग गई, वो जहाँ पे थे अपने मैके में, वो सब भी इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, हमने कहा तुम प्रेत हो यानी चुड़ैल हो? कि जी गुरु जी। हमने कहा तो वीडियो कॉल। कह रही यहाँ पे जो लड़की रहती है, उस लड़की का मैं नाम नहीं लूँगा, शायद वो मेरी वीडियो देख रही हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बिटिया, आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। वो उसी के साथ रहती थी और दोस्ती हो गई थी। इतनी दोस्ती उससे हो गई कि वो लड़की परेशान हो गई, वो हमारी वीडियो देख रही थी। देखते देखते इससे बोली कि आप बात करो, आप देखो, आपकी मुक्ति के लिए। वो लड़की कह रही कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इतने दिन प्रेत योनि में रहो, आज हम आए हैं, कल चले जाएंगे, पढ़ने आए हैं। वो लड़की जो थी, एक्चुअली जो मेन लड़की थी, उसका नाम हम रख देते अपनी तरफ से, जैसे नीलम समझ लीजिए, मान लो नीलम है। तो नीलम जो थी वो अपना कोचिंग कोई ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई करने गई थी, उसी फ्लैट में रह रही थी। धीरे धीरे उसके साथ अजीब गरीब घटनाएं होती, और घटनाओं से उससे डर नहीं बल्कि और अच्छा लगता था। वो ऐसा एक ऊर्जा इस प्रेत आत्मा ने वंदना की बना लिया था कि इसके साथ मित्रता हो गई थी। उसके बाद हमने कहा हम कैसे माने, और ये मोबाइल किसका है, मोबाइल कैसे, कहीं दीदी का है। दीदी को मैंने नीचे भेजा, तब आपसे बात कर रही हूँ। हमने कहा अच्छा चलो तो मेरे बारे में कुछ बताओ, लेकिन क्या पूछना चाहते हो आप? हमने कहा हम कितने भाई हैं। उन्होंने जो बताया हम दंग रह गए। हमने कहा अच्छा ये बताओ, मैं जो बैठा हूँ, हमारे पर्स में कुछ चीज़ें हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, वो क्या हैं? जब उसको बताया तब तो मैं हैरान रह गया। हमने कहा एक चीज़ और बताइए, मैं कुछ प्लान किया हूँ, इधर कुछ चीज़ें मेरे पास आने वाली हैं, वो कब तक आ जाएंगी? उसने एग्जैक्ट जो डेट बताई थी वो उसी में आई। हमने कहा मेरे पास कुछ है कि नहीं, कुछ पावर है, किसी की कृपा है कि नहीं? उन्होंने जो मेन कृपा बताई, यानी सब सुनने के बाद मैं 100% श्योर हो गया कि ये वही है। फिर हमने कहा दीदी को बुलाओ अपने, मैं उनसे बात करना चाहूँ, लेकिन वेट करिए। फिर उसको फ़ोन को ऐसे रख के, तिरछा रख के, थोड़ी देर तक 5-7 मिनट तक का आवाज़ नहीं। उसके बाद एक लड़की आई, बॉय कट बाल था उसका, जिसको मैं एक अपने तरफ से नाम रखा हूँ नीलम, चूँकि उसको मैं प्रचारित नहीं करना चाहता। वो आई, उसने नमस्ते किया। हमने कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है कि हाँ गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, वो आपकी वीडियो 3 साल से देख रही हूँ। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है कि आप मुझे फॉलो करने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मत करिए। अगर सब्सक्राइब भी किए हो तो अनसब्सक्राइब करिए, कहीं और देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने कहा बेटा ये बताओ कहीं आप तो नहीं फ़ोन लेके इसके? नहीं गुरुजी। हमने कहा इससे बात हुई सारा कुछ, तो अब इसके लिए क्या किया जाए? कहन गुरुजी बुलाती हूँ, पूछ लो। और ऐसे फ़ोन ली थी जैसे हम लोग वीडियो कॉल पे, उसी के ऊपर वो आ गई, और बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी चीज़, बड़े प्यार से कि मुझे मुक्ति अगर सिर्फ मिल सकती है तो पुष्कर राजस्थान में मिल सकती है। उसने बताया। हमने कहा तुम्हारी त्रिपंडी करा देते हैं, नंदी करा देते हैं, प्रेताष्टक करा देते हैं। नहीं गुरुजी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तिथि में हम खत्म हुए हैं कि अष्ट प्रेत का योग है, तो पुष्कर जी में मेरा हो सकता है। हमारे विधान द्वारा सबसे बड़ी बात कि उनके जनजाति में जिस प्रकार से विधान होता था उसने पूरा लिखवाया। लिखवाने के बाद उसी के 1 हफ्ते के बाद हम गाड़ी उठाए, अपने ड्राइवर को लिए और जाके उस पुण्य आत्मा को वहाँ पर मुक्ति दिला दी। बल्कि मेरा इसमें से 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा हुआ। मुझे इसका गम नहीं था, बस अच्छा ही लगा कि किसी प्रेत आत्मा द्वारा मेरे से बात हुई और सही सटीक जानकारी मिली। जानकारी के साथ उसको मोक्ष दिलाया। कन्या थी, वो भी बेचारी परेशान थी, और दूसरी कन्या जो नीलम रखा हुआ नाम मेरा, उसको इस चीज़ से मुक्ति मिली। और जब नीलम को पता चला कि अब सही रहने लगी, सब कुछ सही, तब उसने अपने पापा को पूरी घटना बताई। और उनके पापा आए मेरे पास, पूरे क्रम में पूछा कितना खर्चा हुआ। वो चूँकि वीडियो अधिकारी होते हैं। हमने कहा ऐसा ऐसा हुआ था, लगभग मेरा पूरी क्रिया में आना जाना सबको 70 हज़ार रुपये खर्चा हो गया था। तो उन्होंने अकाउंट नंबर मांगा, हम मना करते रहे, फिर भी उन्होंने 1,51,000 रुपये डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डाला। और आज भी उनके यहाँ से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, और बिटिया की शादी में हम परिवार सहित गए थे। आप सभी लोग सुखी से हैं। ये सत्य घटना पे आधारित है, आप माने या ना माने, ये आपको घटना कैसी लगी। और मैं प्रयास करूंगा हफ्ते में एक बार जो मेरे साथ साधना के दौरान घटित होने वाली घटनाएं,
या कभी कभी पेशेंट के घर में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, अद्भुत होती हैं। ऐसी एक घटना मैं आपको जल्द लेके आऊँगा। जो बच्चा 7 दिन का बच्चा कितना विकट प्रेत था, जो गर्भ से लिया जन्म और खा जाता था पूरा घर का सामग्री। ये बाल प्रेत यानी कच्चे कलवे की कहानी लेकर आऊँगा। कहानी नहीं, ये सत्य घटना पर रहेगा मेरे भैया। जय श्री राम।